नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे हैं बिहार टेक्स बुलेटिन में जानेंगे देश दुनिया की 15 बड़ी खबरों के बारे में। चलिए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 12 एजेंटों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा खाली पड़े सरकारी व निजी भवनों को भी आइसोलेशन सेंटर बनाएं। बिहार सरकार ने शिक्षकों की गर्मी की छुट्टी की रद्द, क्वारंटाइन सेंटर पर देनी होगी ड्यूटी। बेली रोड फ्लाईओवर हादसे पर 3 बच्चों की मौत, सीएम ने जताया दुख, मृतकों के परिवार वालों को मुआवजा। अब व्हाट्सएप से बुक किया जा सकेगा गैस सिलेंडर। नेपाल ने बिहार का पानी रोका, सीमा पर बढ़ गया विवाद। पटना कोलकाता के बीच 31 मई तक नहीं चलेंगी फ्लाइट। बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी रिवाइज्ड रिजल्ट घोषित। बंगाल की खाड़ी से आ रही है तेज हवा, मौसम ने बदला अपना मिजाज, कई जिलों में बारिश की संभावना। पिपा पुल पर बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर के बाद गंगा में गिरे 2 शख्स, दोनों की मौत। और अब एक नजर डालते हैं देश दुनिया की प्रमुख खबरों पर। ड्रैगन की दोहरी चाल, बाहर सुर में नरमी, लेकिन सीमा पर सैनिक नहीं घटा रहा है चीन। वहीं लद्दाख सीमा पर भारत का निर्माण कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने की बिजली मंत्रालय के साथ समीक्षा बैठक, कहा एक समाधान सबके लिए फिट नहीं होगा। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के #स्पीकअप इंडिया अभियान में सोनिया गांधी ने कहा गरीबों के लिए खजाना खोले सरकार। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, प्रवासियों को घर भेजने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की। पैदल चल रहे मजदूरों को जल्द दे सारी सुविधाएं। हांगकांग सुरक्षा कानून पर अमेरिका ने बुलाई यूएनएससी की मीटिंग, चीन ने कहा अपनी ताकत दिखाने से बाज आए। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना संकट की महामारी के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 12 एजेंडों पर मुहर लगे। नीतीश कैबिनेट ने इस अहम बैठक में कोरोना महामारी से लड़ाई को लेकर बिहार आकस्मिक निधि से 809 करोड़ रुपए की अग्रिम स्वीकृति दी है। इसके साथ ही होम क्वारंटाइन में रह रहे प्रवासी मजदूरों को प्रवासी मजदूर निष्क्रमण सहायता की राशि को PFMS के माध्यम से उनके बैंक खाते में भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि भविष्य में कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए सभी तैयारियां पहले से ही कर लें। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार बड़ी संख्या में सरकारी भवनों का निर्माण किया गया है। खाली पड़े सरकारी भवनों के साथ साथ निजी व्यावसायिक भवनों और होटलों में भी आइसोलेशन सेंटर बनाए जा सकते हैं। बिहार सरकार ने शिक्षकों की गर्मी की छुट्टी रद्द कर दी है। प्राइमरी शिक्षा निदेशक ने यह आदेश जारी किया है। बिहार सरकार के प्राइमरी शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार के आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोरोना की इमरजेंसी के बीच सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी में क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी देनी होगी। पटना में लोहिया पथचक्र के निर्माण के दौरान बेली रोड में हुए हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए 3 बच्चों के परिवार वालों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए तत्काल सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताते हुए पुल निर्माण निगम और निर्माण एजेंसी से पूरे मामले को गंभीरता से देखने को कहा है। अब आप घर बैठे अपना गैस सिलेंडर भी व्हाट्सएप के बुक करा सकते हैं। इसके लिए देश की दूसरी सबसे बड़े तेल मार्केटिंग कंपनी भारत पेट्रोलियम ने अपने ग्राहकों के लिए नई सुविधा शुरू की है। जानकारी के अनुसार ग्राहक इसका लाभ व्हाट्सएप नंबर 1800224344 पर मैसेज कर ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये ध्यान रखना होगा कि इस व्हाट्सएप नंबर पर केवल उसी फोन नंबर से गैस बुक कराई जा सकती है जो नंबर गैस एजेंसी में रजिस्टर्ड है। नेपाल ने अचानक एक नाले का पानी रोक दिया है, जिसके बाद बिहार में सैकड़ों ग्रामीण बॉर्डर पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि भिगना कोठी स्थित भारतीय सीमा की ओर पंडई नदी से आने वाले 3 में से एक नाले को नेपाल की तरफ से बंद कर दिया गया है। पानी बंद कर दिए जाने से भारतीय इलाके के लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। लोगों ने बॉर्डर पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। लॉकडाउन 4 में फ्लाइट शुरू होने के बावजूद पटना और कोलकाता के बीच विमान सेवा 31 मई तक टाल दी गई है। पटना एयरपोर्ट प्रबंध की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक अब पटना कोलकाता के बीच विमान सेवा को लेकर फैसला 1 जून को हो पाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने बुधवार को असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी भर्ती का रिवाइज्ड रिजल्ट घोषित कर दिया है। नतीजे बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी वो बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाकर नतीजे देख सकते हैं। बंगाल की खाड़ी की हवा में आई रफ्तार और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम होते हुए नागालैंड तक बनी टर्फ लाइन ने पूरे प्रदेश को अपने दायरे में ले लिया है, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में अगले 48 घंटे में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी बिहार में अच्छी बारिश एवं बिहार के अन्य जिलों में कई जगह छटपुट बारिश हो सकती है।
पीपा पुल पर बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर के बाद 2 युवक गंगा नदी में गिर गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पटना से राघोपुर को जोड़ने वाले पीपा पुल पर जोरदार टक्कर के बाद ट्रैक्टर और बाइक दोनों ही गंगा में गिर गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक हाजीपुर का रहने वाला था, लेकिन ट्रैक्टर ड्राइवर कहां का रहने वाला है, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर अपने सुर नरम जरूर किए हैं, लेकिन जमीन पर उससे कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। लद्दाख सेक्टर में गलवान घाटी से पैंगोंग तसो झील तक 4 जगहों पर भारत और चीन ने सैनिक आमने सामने डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा मंत्रालय और नवीन तथा नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के साथ समीक्षा बैठक में कहा है कि मंत्रालयों को वन साइज फिट्स ऑल समाधान तलाशने की बजाय राज्यों के अनुरूप समाधान करना चाहिए। इसके प्रत्येक राज्य अपने प्रदर्शन को बेहतर बना सकेंगे। इस समीक्षा बैठक में नीतिगत पहलू, संशोधित टैरिफ नीति और बिजली विधेयक 2020 में बिजली क्षेत्र से पीड़ित समस्याओं के निवारण पर चर्चा की गई। केंद्र की मोदी सरकार पर लॉकडाउन की मार झेल रहे गरीबों के प्रति असंवेदनशील और आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मांग की है कि सरकार अपना खजाना खोले और जरूरतमंदों की मदद करे। सोनिया गांधी ने ये बातें कांग्रेस के स्पीक अप इंडिया अभियान के लिए वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों पर सुनवाई के दौरान कहा, पैदल चल रहे मजदूरों को जल्द आश्रय स्थल पर ले जाए और उन्हें सारी सुविधाएं दे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि हमें इस बात की चिंता है कि प्रवासी मजदूरों को घर वापस जाने के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने नोटिस किया है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ उनके खाने पीने के इंतजाम में काफी खामियां हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को घर भेजने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इस दौरान केंद्र ने कोर्ट से कहा है कि अब तक 91 लाख प्रवासियों को उनके घर भेजा जा चुका है। इसमें से 80% के करीब बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं। हांगकांग पर अपना नियंत्रण कड़ा करने के लिए पेश किए गए चीन के विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाए जाने के बीच अमेरिका और चीन ने एक दूसरे पर तीखे प्रहार किए। संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत झांग जुन ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए कहा है कि अमेरिका सुरक्षा परिषद की बैठक में चीन के निराधार अनुरोध को सिरे से खारिज करता है। और अब वक्त हो चला है कोरोना अपडेट न्यूज को जानने का। बिहार में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 3100 के करीब। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3100 हो गई है। गुरुवार को 54 नए मरीज मिले। गया में 12, नवादा में 10, पूर्णिया में 8 और भागलपुर, सिवान और खगड़िया में 5-5 नए मरीज मिले हैं। सुपौल के 3, पटना और गोपालगंज के 2-2 और औरंगाबाद व बेगूसराय में 1-1 मरीज मिले हैं। भारत में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,98,333। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 6,596 नए मामले सामने आए हैं और 194 लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,98,333 हो गई है, जिसमें से 86,110 सक्रिय मामले हैं। और अब वक्त हो चला है क्वेश्चन आवर का। कल के प्रश्न का हमारे व्यूअर शैलेश कुशवाहा, प्रदीप कुशवाहा, ओम मनु कुशवाहा ने सही जवाब दिया है। और आज का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत कौन हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने जवाब दे सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहें बिहार टेक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। मुश्किल की इस घड़ी में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।